पूर्वोत्तर राज्य असम में पीएम मोदी ने 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। अमृत सरोवर परियोजना की आधारशिला रखी। दीफू की रैली में मोदी ने कहा, कभी यहाँ बम की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही हैं। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। असम की शांति एकता रैली में फिर दिखा बच्चों के लिए पीएम मोदी का प्रेम। सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम मोदी बच्चों से मिले। जेल में बंद सांसद नवनीत राणा का आज जन्मदिन है। नवनीत राणा की बेटी ने मां और पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। I wish you very happy birthday, Papa. I love you, Papa. धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटवाने की योगी सरकार की मुहिम की राज ठाकरे ने तारीफ की। बोले, खास तौर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए बधाई। राज ठाकरे ने ही मुंबई में लाउडस्पीकर पर अजान वाला मुद्दा उछाला था। यूपी के बलिया में बुलडोजर मुहिम के खिलाफ बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बागी तेवर दिखे। तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण गिराया तो विधायक केतकी सिंह ने विरोध जताया। विधायक के समर्थक ने तो आत्मदाह की धमकी दे दी। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने मस्जिद में कागज फेंककर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, अगर मोदी सरकार देश में 30% आबादी को परेशान करेगी तो बाकी 70% आबादी को कीमत चुकानी होगी। बीजेपी बोली, सीएम सोरेन इस मंत्री को हटाएं। महाराष्ट्र के धुले में एक गाड़ी से पुलिस को 80 से ज्यादा तलवारें और दूसरे धारदार हथियार मिले। बीजेपी ने कहा, अजान लाउडस्पीकर विवाद के बीच क्या दंगा कराने की साजिश है। बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर बवाल हुआ। वाइस चांसलर की इफ्तार पार्टी के बाद छात्रों ने हंगामा किया। दीवार पर चिपकाए गए आपत्तिजनक पोस्टर। परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में दिखा एमसीडी के बुलडोजर का डर। कई जगह दुकानदार खुद सड़क पर अवैध कब्जे से सामान को हटाते दिखे। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का प्लान एमसीडी ने बनाया है। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला था शव। पुलिस ने पति के परिवार पर उत्पीड़न का केस दर्ज किया। बेटियों का आरोप है पिता टॉर्चर करते थे। माँ को मार, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था। पुलिस ने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, मैं सीएम और पीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। कल अखिलेश यादव बोले थे कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनवा रही। सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार झूठ फैला रही है कि कश्मीर के हालात ठीक हैं। अगर ठीक हैं, तो फिर जामा मस्जिद में नमाज की मंजूरी क्यों नहीं मिल रही। पुलवामा में सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर। आतंकी संगठन अल बदर से था। दोनों का ताल्लुक। AK-47 राइफल भी बरामद। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिला IED विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। लाउडस्पीकर विवाद के बीच शरद पवार की पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। लाउडस्पीकर पर महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार पर हल्ला बोल किया। नागपुर में किया प्रदर्शन। दक्षिण भारतीय फिल्मों के हीरो
किच्चा सुदीप ने कहा, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं। जवाब में एक्टर अजय देवगन बोले, तो फिर अपनी फिल्मों को हिंदी में क्यों करवाते हो डब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, अभिनेता किच्चा का बयान गलत नहीं है। यूपी के रायबरेली में परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो वायरल। प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान हुई घटना, वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी है। बिहार के हाजीपुर में कच्ची बस्ती में भीषण आग लगी। घर में रखे सिलेंडर फटे, 45 से ज्यादा घर जले। 13 साल की लड़की की जलकर मौत हो गई। दर्जनों मवेशी भी आग में जल गए हैं। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग। महंगे नींबू का असर देखिए। यूपी के जालौन में किसान खेतों में दिन रात नींबू की रखवाली कर रहे हैं। कई किसानों ने नींबू के पेड़ों की तालाबंदी की है। यूपी के बागपत में मास्क न लगाने के विवाद में पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड में मारपीट हो गई। बैंक के अंदर होमगार्ड ने कांस्टेबल को मास्क पहनने को कहा था। मारपीट के बाद आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। देश में और बढ़ रहा है कोरोना। एक दिन में 3,2500 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं। IIT मद्रास में कोरोना विस्फोट हुआ। अब तक यहां 150 से ज्यादा केस आ चुके हैं। कई राज्यों में कोयला संकट के बीच सप्लाई बढ़ाने के लिए मुरादाबाद रेल मंडल ने 8 यात्री ट्रेन रद्द की। कोयला ले जा रही मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये रूट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है सावधान रहें। पहाड़ों पर इस बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान है। शिमला में 1 मई को मौसम बदलने पर हल्की बारिश हो सकती है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जून महीने में होगी मुलाकात। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते विस्तार पर हो सकती है चर्चा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।